वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। लर्निंग एंड डेवलपमेंट चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमने लिया है अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एस्टीम। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है अप्लाइड साइकोलॉजी की दृष्टि से और हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट में काफ़ी अहम भूमिका इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अंडरस्टैंड करें कि सेल्फ एस्टीम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारी पर्सनालिटी को शेप करने के लिए और ये किस तरह से बनता है, किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ एस्टीम किस तरह से डिफर करता है और एक पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होना अपने आप में कितनी अच्छी बात है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम, हाउ डू यू फील अबाउट यू? वेरी इंटरेस्टिंग। हम अपने बारे में फील कैसा करते हैं? एक मैंने वीडियो लिया था जिसपे मैंने सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम अपने बारे में सोचते कैसा हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हम अपने बारे में फील कैसा करते हैं। सेल्फ एस्टीम बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये काफी चाइल्डहुड में और टीनेज में डेवलप होता है, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि सेल्फ एस्टीम एक ऐसी चीज है जो हमारे काफी सारे लाइफ के काफी डायमेंशंस में अफेक्ट करती है। और अगर हम किसी साइकोलॉजिकल इश्यूज से परेशान है तो डेफिनेटली हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है। लेट इट बी एजुकेशन फील्ड हो, हमारा बिजनेस हो, करियर हो, जॉब हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या फिर रिलेशनशिप इशू हो। कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जाने अनजाने में। हमें इसके बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी हो जाता है। सो हाउ डू यू फील अबाउट यू इज नथिंग बट सेल्फ एस्टीम। इसको हम आत्मसम्मान भी कहते हैं। हिंदी में जो सटीक मीनिंग है इसका कि हम अपनी वैल्यू कितना करते हैं, हम अपने आप को कितना वैल्यू देते हैं, हम अपने बारे में क्या फील करते हैं, हम वैल्यूएबल हैं या नहीं है, काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, तो लेट अस गेट इनटू द सब्जेक्ट, थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं। हाउ मच यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हाउ मच यू वैल्यू योर सेल्फ, हाउ मच यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं कि अगर आपने एक वीडियो मैंने जो सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया है, इधर आप उसको ये वीडियो देखने के बाद देख लें क्योंकि ये दोनों रिलेटेड हैं। सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टॉपिक्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए और ये हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट में भी हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि एक डील करता है थिंकिंग से और एक डील करता है फीलिंग से। और मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर और अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर के ऊपर भी। उसमें मैंने जिक्र किया है कि ये फीलिंग्स और थॉट्स किस तरह से एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो आप उस वीडियो को भी गो थ्रू कर सकते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। सो लेट अस गेट इनटू द प्रेजेंटेशन मोर, और थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। व्हाई सेल्फ एस्टीम? अब सेल्फ एस्टीम हमें जानना क्यों चाहिए? Your self-esteem affects the way you interpret messages from others. Based on low or high self-esteem, you react to the outside world. अब देखिए, जैसा हमारा सेल्फ एस्टीम होगा, अगर हमारी फीलिंग लो होगी, उसी हिसाब से हम बाहर के मैसेजेस को लेंगे। मतलब कि अगर कोई भी इवेंट हुआ, सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए कि आप ऑफिस में जाते हैं, इफ यू आर नॉट फीलिंग वेल, आपका सेल्फ एस्टीम थोड़ा लो है, तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में एंड यू गेट सम शाउटिंग्स। आपको कुछ बॉस से कुछ शाउटिंग्स मिल जाती हैं या फिर आपको कुछ ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है जो आपके लिए कंफर्टेबल ना हो, कुछ मिस्टेक्स हो गई हो। तो अगर आपका सेल्फ एस्टीम लो होगा तो आप काफी सेंसिटिव हो जाते हैं एंड फिर उसको आप अपने फीलिंग्स के साथ यू स्टार्ट फीलिंग लो, आपको और अच्छा फील नहीं होने लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी फीलिंग्स अफेक्ट हो जा रही हैं बाहर के एटमोसफेयर से, बाहर के इवेंट्स से, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि अगर एक्सपीरियंसेस अच्छे हैं तो खुशी होगी, लेकिन अगर हमें एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हो रहे हैं, इवेंट्स अच्छे नहीं हुए, तो वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए ये सेल्फ एस्टीम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बाहर के जो मैसेजेस हैं, जो चीजें होती हैं, जो इवेंट्स हो गए हैं, उनको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। एक मैंने डिटेल्ड वीडियो लिया है अंडरस्टैंडिंग परसेप्शन के ऊपर। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। इट विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिटी, आपको एकदम कंप्लीट क्लैरिटी हो जाएगी कि ये हम चीजों को परसीव कैसे करते हैं, हम चीजों को मीनिंग कैसे देते हैं, हमारा जो माइंड है वो कैसे इंटरप्रेट करता है मैसेजेस को। उसमें मैंने सेंसेशन और परसेप्शन के डिफरेंस को भी समझाया है। तो वो काफी यूजफुल वीडियो रहेगा, प्लेलिस्ट में आप जाके उसको गो थ्रू कर सकते हैं।
ओके, एंड बेस्ड ऑन लो एंड हाई सेल्फ एस्टीम आप चीजों को रिएक्ट करते हैं, तो आपका जो भी रिएक्शन है आउटसाइड वर्ल्ड के लिए इवेंट्स के प्रति, वो डिपेंड करेगा कि आपकी कैसी सेल्फ एस्टीम है। तो इसीलिए ये सेल्फ एस्टीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें जानने के लिए। अब देखते हैं, अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है तो लो सेल्फ एस्टीम में क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। द पीपल हु एक्सपीरियंस लो सेल्फ एस्टीम वनरेबल टू पीयर प्रेशर्स, फील इनसिक्योर, fear failure, pessimistic, loneliness, very sensitive and lack confidence, disrespect self and others। तो ये जो चीजें हैं, देखिए लो सेल्फ एस्टीम में क्या होगा कि कोई लोग आपको कुछ बोलते हैं, जैसे आपके फ्रेंड सर्किल में किसी ने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, तो आप उनको ना नहीं कर पाते हो, यू नो, एंड यू फॉल अंडर द प्रेशर्स, एंड फिर आप ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी चीजों में इंडल्ज हो जाते हो। तो ये एक लो सेल्फ एस्टीम की इंडिकेशन है, एक निशानी है। एंड आपको इनसिक्योर फील होता है, कहीं भी कोई टास्क आप लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको फियर आता है कि मैं इसमें फेल हो गया तो ये गलत हो गया तो, एंड तो दीज आर द फीलिंग्स, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स। ये पूरे प्रेजेंटेशन में हम फीलिंग्स के ऊपर फोकस करेंगे, क्योंकि जो सेल्फ एस्टीम का कॉन्सेप्ट ही है वो फीलिंग से रिलेटेड है। हम अपने बारे में कैसा फील करते हैं वो इंपॉर्टेंट है एस्पेक्ट। तो हम थोड़ा नकारात्मक सोच हो जाती है जिनका लो सेल्फ एस्टीम होता है, पेसिमिस्टिक आ जाता है, लोनलीनेस फील करने लगते हैं, काफी सेंसिटिव होते हैं और कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। और फिर वो धीरे धीरे ऐसी कोई चीज आइडेंटिफाई कर लेते हैं अपने पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में, या अपनी क्वालिटीज में, जिसको लेके वो फिर अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करने लगते हैं और फिर अदर्स को भी वो रिस्पेक्ट नहीं देते। तो ये एक टिपिकल लो सेल्फ एस्टीम का इंडिकेशन है। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स। ये एक लो सेल्फ एस्टीम जब एक्सपीरियंस करता है कोई व्यक्ति, तो इस तरह से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके विपरीत हाई सेल्फ एस्टीम अगर आपका है, आपने डेवलप किया हुआ है अपना सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव कर रखा है, पॉजिटिव कर रखा है, हाई कर रखा है, तो इसके एडवांटेजेस क्या हैं। द पीपल हु आर हैविंग सेल्फ एस्टीम, जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है, दे मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द वैल्यूज, नेगेटिव फीडबैक्स एज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स, फील ऑप्टिमिस्टिक, वैल्यूएबल, कॉन्फिडेंट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट सेल्फ एंड अदर्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जो भी उनकी कोर वैल्यूज होती है, जो भी उनके बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, भले ही वो सही हो या ना हो, लेकिन वो डिसीजंस लेना सीखते हैं। और नेगेटिव फीडबैक्स अगर उनको कोई मिलता है तो उसको वो कंस्ट्रक्टिव लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं, वो सेंसिटिव नहीं हो जाते। हमने देखा था कि जो लो सेल्फ एस्टीम इंडिविजुअल है, अगर उनको कुछ नेगेटिव फीडबैक मिले तो वो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, उसको नेगेटिव तरीके से लेते हैं। बट उसके अपोजिट जिनका हाई सेल्फ एस्टीम होता है, वो कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं फीडबैक्स को। एंड ऑलवेज दे फील ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द लाइफ, अबाउट द एजुकेशन, अबाउट एवरीथिंग, ऑल द एस्पेक्ट्स, जो भी लाइफ के अच्छे एस्पेक्ट्स हैं। एक डिटेल्ड वीडियो मैंने एक छोटा सा वर्कशॉप लिया है पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने प्लेलिस्ट में यू कैन फाइंड दी पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी में भी काफी सारी चीजें हैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के बारे में। तो ह्यूमन बींग्स के जो भी बेटर एस्पेक्ट्स हैं, जो भी अच्छी चीजें हैं ह्यूमन लाइफ के बारे में, उसके बारे में दे फील, दे लुक ऑप्टिमिस्टिक, और वो अपने आप को वैल्यूएबल कंसिडर करते हैं। Obviously they will become confident and take responsibilities, and they respect self and others। तो आपने देखा कि ये सेल्फ एस्टीम कितना जरूरी है, और सेल्फ एस्टीम हाई होना जरूरी है, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम होना जरूरी है आपको सक्सेसफुल होने के लिए, अपने करियर में, एजुकेशन में, अपने लाइफ में, एवरीवेयर। इफ यू आर हैविंग अ लो सेल्फ एस्टीम, इट इज एन इंडिकेशन, ये एक इंडिकेशन है। अगर आपका लो सेल्फ एस्टीम है तो ये इंडिकेशन है कि साइकोलॉजिकल कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो आपने रिजॉल्व नहीं किए हैं। यू कैन ऑलवेज कंसल्ट योर काउंसलर्स, या अपने नियर एंड डियर वन से, एल्डर्स से, पेरेंट्स से, और अपने जो भी आपके एल्डर्स हैं, जो भी गाइड्स हैं, जो आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर, फादर, योर ब्रदर्स और सिस्टर्स। आप उनसे डिस्कस कीजिए ये सब चीजें। जितना आप डिस्कस करेंगे फीलिंग लेवल पे, इफ यू शेयर योर फीलिंग्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। और जैसे ही हम समझते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें जो थॉट प्रोसेस और जो फीलिंग प्रोसेस की होती हैं, इनको समझना जरूरी होता है पहले। जैसे ही हमें समझ में आएगा कि ये हो क्या रहा है, तो हम फिर उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी करेक्टिव एक्शंस, उसकी इंटेंसिटी को हम समझ सकते हैं कि कितना इंटेंस है, प्रोफेशनल हेल्प हमें चाहिए, या वी कैन रिजॉल्व ऑन ओन सेल्फ, या हम अपने एल्डर से डिस्कस करके इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीजें पता चलती है। तो डिस्कशन करना, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो होप ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हाई और लो सेल्फ एस्टीम के ऊपर। और डिटेल में चलते हैं, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि ये सेल्फ एस्टीम बनती कैसे है। सो लेट अस अंडरस्टैंड सेल्फ एस्टीम फॉर्मेशन।
बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है ये स्लाइड, ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, लेकिन इसमें बात समझने वाली है कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, वो इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लाइफ के लिए, इतने इम्पोर्टेंट प्रभाव डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे द वेरियस रिलेशनशिप्स एंड एक्सपीरियंसेस यू हैव एट होम। घर पे जो हम जब छोटे होते हैं, बचपन में, चाइल्डहुड में, जो भी हम एक्सपीरियंसेस करते हैं फीलिंग के प्रति, तो कोई भी चीज हो सकती है, या फिर हमें कोई डांट पड़ी, या फिर कोई हमें शाबाशी मिली, या किसी ने हमें कुछ अप्रिशिएट किया, तो हमने कैसा फील किया, ये देखिए ध्यान देने वाली बात है। तो घर में जब हम अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जब हम उनके साथ बात कर रहे हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, या फिर हम उनसे कुछ डाउट पूछ रहे हैं, या हमने कोई आके उनको चीजें बताई, एक बच्चे ने आके पेरेंट्स के साथ कुछ डिस्कस किया, कुछ उनको बताया कि, तो घर पे ही किस तरह से अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ आप जब इंटरेक्ट करते हो, तो वो फीलिंग क्या करते हो, उस पर्टिकुलर इवेंट में आपकी फीलिंग कैसी होती है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर पॉजिटिव फीलिंग्स एक्सपीरियंस हो रही हैं, तो दैट इज अ गुड साइन, वहां पे आपका सेल्फ एस्टीम फॉर्म हो रहा होता है। स्पेशली 5 to 12 years of the age group is very important for your self esteem formation, and then followed by your 12 to 18 years age group, teen age group, when you interact with the schools and all. उसके बाद स्कूल में जब हम जाते हैं, तो हमारे फ्रेंड्स से, हमारे टीचर्स जो हमसे बात करते हैं, हमें कुछ टास्क देते हैं, या तो फिर उन्होंने हमें कुछ डांटा होता है, या फिर हमें शाबाशी मिलती है, या फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा किस तरह से हम इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वहां पे भी किस तरह से हम फील कर रहे होते हैं अपने बारे में, वो फॉर्मेशन में हेल्प करता है सेल्फ एस्टीम का। तो यू कैन सी एट होम, इन आवर स्कूल, विथ फ्रेंड्स, और हमारी सोसाइटी में जब हम इंटरेक्ट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस के घर जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स होती है, वो हम किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं, वो फॉर्मेशन में हेल्प होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए, शेप करने के लिए। एंड स्पेशली ड्यूरिंग दी टीनेज, जनरली सेल्फ एस्टीम एक फॉर्म में आ जाता है, एंड दैट इज अ वेरी क्रूशियल एज ड्यूरिंग 12 to 18 years। होपफुली वी शुड फोकस ऑन डेवलपिंग द सेल्फ एस्टीम। काफी सारे स्टूडेंट्स वी कम अक्रॉस जो स्ट्रगल करते हैं स्टडीज में, इन स्पाइट ऑफ बीइंग वेरी गुड एकेडमिक, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, इंटेलिजेंस भी अच्छी होती है, डेडिकेशन भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेल्फ एस्टीम की फैक्टर की वजह से दे आर नॉट एबल टू कम अप इन द एजुकेशन फील्ड। तो उनको फोकस करना होता है अपने सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए, एंड देन ऑटोमेटिकली जो सब्जेक्ट्स नॉलेज है, एकेडमिक परफॉर्मेंस है, वो इम्प्रूव हो जाती है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हमने कम अक्रॉस किया है, जो एजुकेशन में थोड़ा सा दे फील अनकंफर्टेबल, तो कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम का इशू होता है। तो सेल्फ एस्टीम इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके हर एक लाइफ के हर एक डायमेंशन के लिए। जैसे आप बड़े होते हैं, तो जॉब में जब आते हैं, तो इफ यू आर हैविंग अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, तो आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, अपने व्यूज अच्छा देते हैं, मीटिंग्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, ग्रोथ होता है करियर में। रिलेशनशिप्स में भी इफ यू आर हैविंग अ गुड सेल्फ एस्टीम, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, you move ahead, you respect others, you respect self. I mean, such a very interesting concept it is, self esteem. ये बहुत ये बैकबोन है आपकी पर्सनालिटी का, आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको। नाउ लेट अस गेट इनटू द इम्पोर्टेंट स्लाइड कि सेल्फ एस्टीम को इम्प्रूव किए कैसे किया जाए। तो काफी सारी चीजें होती हैं इम्प्रूव करने के लिए, लाइक जनरली जो पीपल दे आर इन्वॉल्व इनटू दिस, काफी लोग जिन्होंने अपने सेल्फ एस्टीम को बूस्ट किया है, वो इस चीज को अच्छे से जानते हैं। बट मैंने थोड़े से यहाँ पे कुछ फीचर्स, कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सो लेट अस गो थ्रू दैट। स्टार्ट बाई पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो अपने आप से जब हम बातें करते हैं, जब हम सोच रहे होते हैं, तो अपने बारे में पहले हमें अपने आप से बोलना, यस मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। मतलब पॉजिटिव चीजें आपको अपने बारे में थोड़ी सी, देयर इज समथिंग कॉल्ड सेल्फ टॉक, एक कॉन्सेप्ट है। जब हम अपने आप से एनालाइज कर रहे होते हैं अपनी चीजों को, तो अपने आप से आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए, अपने आप में नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए। पहला चीज ये है। कोई भी, जैसे आप किसी इवेंट में जा रहे हो, किसी एग्जाम में जा रहे हो, तो यस आई विल डू बेटर, अच्छा होगा यार, मैं अच्छा कर पाऊंगा। यू हैव टू दैट, यू नो, क्योंकि थिंकिंग और फीलिंग बहुत रिलेटेड है, मैंने पहले भी जैसे डिस्कस किया था। तो पहले आपको सेल्फ टॉक्स जो है, अपने आप से जो आप मन में सोचते हैं, उनको आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। सो पॉजिटिव थिंकिंग भी जिसको हम बोलते हैं, दैट यू विल हैव टू फोकस। देन द सेकंड पॉइंट इज फोकस ऑन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेन सब्जेक्ट है अप्लाइड साइकोलॉजी का। इस पे अपनी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी बेस्ड है। थॉट्स और फीलिंग्स को आपको समझना होगा, डेप्थ में अंडरस्टैंड करना कि इस फीलिंग की वजह से मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं, या ये थॉट्स की वजह से मुझे ये फीलिंग आ रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस में मैंने डिटेल्ड में लिया है इस टॉपिक को,
आप गो थ्रू कर सकते हैं उस वीडियो को। अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर में भी थोड़ा सा मैंने आई हैव टॉक्ड अबाउट, आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं थॉट्स एंड फीलिंग्स का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थॉट्स एंड फीलिंग्स इज द मतलब द की कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी एट सुपरफिशियल लेवल। उसके नीचे तो फिर बिलीफ सिस्टम, कोर वैल्यूज और काफी सारी चीजें आ जाती हैं, बट थॉट्स एंड फीलिंग्स आर दी एटीट्यूड पार्ट्स दैट शेप योर एटीट्यूड। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप फोकस करो कि आपको किस तरह के थॉट्स आते हैं, कैसा आप फील करते हो, थोड़ा सा उनके बारे में आपको जानना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देन आइडेंटिफाई योर पर्सनल कोर वैल्यूज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर आपने अपनी पर्सनल कोर वैल्यूज जो है, कोर वैल्यूज जो होती है जो आपके लाइफ के डिसीजंस को हैम्पर करती है, आपके जो भी डिसीजंस होते हैं लाइफ में उन कोर वैल्यूज से होती है। से फॉर एग्जांपल समबडी कैन हैव अ कोर वैल्यूज ऑफ लर्निंग और डेवलपमेंट और क्यूरियोसिटी, तो उसके जो भी डिसीजंस होंगे वो काफी सारे उससे इम्पैक्ट होंगे। तो कोर वैल्यू, आई हैव टेकन अ डिटेल वीडियो ऑन अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज, यू कैन गो थ्रू दैट। आप उसको समझ सकते हैं कि वैल्यूज एग्जैक्टली क्या है। नियर फ्यूचर में आई विल ऑल्सो अपलोड इन हिंदी। ऑलरेडी मैंने इंग्लिश में सारे अप्लाइड साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो हैं, की कॉन्सेप्ट, उनको मैंने प्ले लिस्ट में लोड किया हुआ है। इफ यू वांट यू कैन गो एंड रेफर। एंड हिंदी में भी मैं स्लोली अपलोड कर रहा हूँ, मे बी अनदर मंथ और सो। मैं सारे के सारे टॉपिक्स जो भी की टॉपिक्स हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के, बेसिक फंडामेंटल्स, जनरल साइकोलॉजी भी आप बोल सकते हो उसको, सेल्फ इंप्रूवमेंट में काफी हेल्पफुल रहते हैं और आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं। हिंदी सीरीज ऑल्सो काफी सारे मैंने बना दिए हैं और मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो फोर्थ पॉइंट, बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द की। आपको अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्सेप्ट की जब मैंने बात की थी प्रीवियस वीडियो में, तो वहां पे मैंने बताया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज और आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सेल्फ एम्पावरमेंट, आपको कुछ नई चीजें सीखनी होगी, नई स्किल्स सीखनी होगी। यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग अपॉन योर सेल्फ। कई सारी चीजें आपको, कॉम्पिटेबिलिटीज सीखनी होगी, नए नए स्किल्स सीखने होंगे, आपको एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे। तो ये कुछ चीजें जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेल्फ एस्टीम आपका इंप्रूव होगा, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम आएगा। आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, एल्डर्स की गाइडेंस ले सकते हैं और अपने आप को नया नया स्किल्स सीख सकते हैं। यू कैन इंप्रूव एक एक एस्पेक्ट्स को। अगर कोई भी आपको बिहेवियर में कुछ चेंज लानी है, कुछ पॉजिटिव चेंज लानी है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर को समझ के फिर धीरे धीरे आप एक पर्टिकुलर हैबिट को पकड़ लीजिए। उस हैबिट से क्या होगा, एक हैबिट से फिर दूसरी अच्छी हैबिट डेवलप हो जाएगी, फिर उस हैबिट से अगेन नेक्स्ट हैबिट डेवलप हो जाएगी। तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एक साइकिल जैसा बन जाएगा और फिर यू कैन स्टार्ट डेवलपिंग योर पर्सनालिटी। सो सेल्फ एस्टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपकी जो भी लाइफ में सक्सेस फेलियर्स हैं सेल्फ एस्टीम के ऊपर बहुत डिपेंड करती हैं। और जितने भी आपके फील्ड हैं, डायमेंशंस ऑफ द लाइफ, आपका पर्सनल हो गया, आपका प्रोफेशनल हो गया, बिजनेस रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, आपका जॉब्स के लिए आप जाते हैं, रिलेशनशिप्स हो गए, सब जगह ये सेल्फ एस्टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर काम नहीं चलने वाला। यू शुड हैव अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। और अगर कहीं आप कभी किसी सिचुएशंस की वजह से, कुछ इवेंट्स की वजह से अगर आप डल महसूस करते हैं, you should have a techniques to improve your self esteem, and the people who know this, they do practice lot of techniques to improve their self esteem. तो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम की जैसे हमने बात कर रहे थे, तो पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम का एक और तरीका है, वो है सेल्फ अवेयरनेस इनवर्ड जर्नी। जैसे आप अपने आप को समझेंगे, अपने थॉट्स और फीलिंग्स को आप समझने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एक सेल्फ रिगार्ड आएगा, आप अपनी वैल्यू समझने लगेंगे, एंड देन वी विल मूव अहेड इन द लाइफ एंड दैट विल अलाउ यू टू फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीजें अपनी पर्सनालिटी में दिखेंगी। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही वास्ट है। मैंने एक क्रिस्प वीडियो बनाया सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर, उसमें आपको समझ में आएगा कि हमारे लाइफ के जो भी डायमेंशंस हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल फॉर द टाइम बिंग, आप किस तरह से कोरिलेट कर सकते हो और वो किस तरह से आपकी वैल्यूज को ऐड करते हैं। तो आपको फील गुड करना बहुत जरूरी है। फील गुड फैक्टर्स अगर आपका नहीं आएगा, फील गुड इफ इट इज मिसिंग, देन आप चीजों को परफॉर्म नहीं कर पाओगे। किसी भी चीज में अगर वो फील गुड ही नहीं आ रहा है तो आप फिर परफॉर्म कैसे करोगे। तो इसीलिए ये सेल्फ एस्टीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड यू विल हैव अ लाइफ फिल्ड विद सक्सेसफुल एंड रिलेशनशिप। अगर आपका पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम है तो आपकी जो एंटायर लाइफ जर्नी है वो सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स रहेंगी। लेट इट बी इन द स्कूल्स में आपके टीचर्स के साथ, कैसे आप यू विल बी लाइक फोकसिंग, यू विल बी लिसनिंग टू योर टीचर्स, यू विल फील हैप्पी। इवन अगर वो स्कोल्ड कर रहे हैं, आपको डांट रहे हैं किसी चीज के लिए, यू विल नॉट फील बैड, यू विल टेक इट एज अ कंस्ट्रक्टिव दिस थिंग्स। तो आपका जो बॉस के साथ रिलेशनशिप होगा ऑफिस में, आपके कलीग्स के साथ जो रिलेशनशिप होगा,
आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप्स आएंगे, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिलीज, ये सारे हेल्दी रिलेशनशिप्स हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो फीलिंग है, आप अपने आप को वैल्यू दे रहे हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम सबसे पहले अपने आप को वैल्यू देते हैं, तो देन द वर्ल्ड गिव्स द वैल्यू टू यू। तो सेल्फ अवेयरनेस जो मैंने बात की है, ये इतना बड़ा टॉपिक है, ये इनवर्ट जर्नी है। तो सारा कुछ स्टार्ट होता है इनवर्ट जर्नी से। पहले अपने आप को जानना है। सो द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स विच वी हैव डिस्कस, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमने इस प्रेजेंटेशन के दौरान समझे, वो थे सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम की बात की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हुई है, सेल्फ अवेयरनेस की बात। तो ये काफी सारी सेल्फ, मतलब कि आपको सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही की कॉन्सेप्ट है। मैंने सारे डिटेल्ड वीडियो अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में। आप यू कैन गो थ्रू ऑल द वीडियोस, दैट विल गिव यू कंप्लीट आइडिया। आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा कि एक पर्सनालिटी जब शेप होती है तो उसमें कितने सारे पैरामीटर्स और फैक्टर्स किस तरह से रिलेटेड होते हैं। जनरली इन द काउंसलिंग प्रोसेस ऑल्सो वी फिगर आउट की किस कौन से स्टेज में, कहीं ज्यादातर केसेस में सेल्फ एस्टीम जो होता है, कोई भी जो साइकोलॉजिकल इश्यूज से परेशान है, या फिर उनके थॉट प्रोसेस या टेम्पोररी लाइफ की कुछ इश्यूज, मूड स्विंग डिसऑर्डर्स हैं, या वो कुछ अपने आप को टेकअप नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, कुछ चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, थॉट्स और फीलिंग्स के बिहेवियरल इश्यूज हैं थोड़े से, तो ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि सेल्फ एस्टीम लो होता है। सो बाई इम्प्रूविंग योर सेल्फ एस्टीम इटसेल्फ, आप काफी सारी मेंटल पॉजिटिविटी में आ जाते हो। आपकी जो सोचने का तरीका, आपके जो फील करने का तरीका इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि जो फीलिंग है वो आपकी थिंकिंग से रिलेटेड है। मैंने डिटेल्ड वीडियो में समझाया हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूंगा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। प्लीज उसको गो थ्रू कीजिए, सो दैट यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो थैंक यू सो मच। एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस, आई विल बी हैप्पी। कोई आपका कमेंट, कोई सजेशन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मैं आपको कुछ गाइड कर सकूं, अप्लाइड साइकोलॉजी से संबंधित कुछ जानकारी दे सकूं, ताकि वो हम अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट में ला सकें और अपने जीवन में किसी भी डायमेंशंस में गोल्स को अचीव कर सकें। चाहे वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड हो, या फिर आपका बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशनशिप्स हो, हर एक डायमेंशंस में हम आगे बढ़ सकें। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी, जो भी वीडियोस, जो भी इंफॉर्मेशन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये आपके नियर एंड डियर वन को हेल्पफुल करेगा, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं वीडियो को। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हिंदी वीडियो सीरीज जो मैं कंटिन्यूअसली अब अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि कोई पर्टिकुलर वीडियो सीरीज मिस ना हो। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।